Assalamu alaikum मेरे बेटे. So today we're with third problem of this Irido, problem number 1.3. Again this problem comes from kinematics. First of all question को पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान question है. We'll try to do it. We'll try to do it in shortest possible time. Okay. क्या question है बेटे? First of all question हम पढ़ेंगे आराम से. Question है, a car is moving rectilinearly, means it's moving on a straight path. First with acceleration, कितना? 5 meter per second square. Initial velocity is 0. That means particle has started from rest. And then moves uniformly. वो भी बोला है, uniformly मतलब its velocity is constant. And finally it is decelerating at same rate w. It's decelerating means it's under retardation. And class में मैंने आपको बोला, the concept of retardation is velocity and acceleration of body are opposite. So उस केस में मेरे बेटे बॉडी की वेलोसिटी जब कंटिन्यूसली कम हो जाएगी, फाइनली इट विल स्टॉप. क्वेश्चन बोलता है हाँ इट स्टॉप्स. The total time of the motion equals 25 seconds. The average velocity during that time is equal to, average velocity भी मेरे बेटे दिया है 72 km per hour. And what my question states me, how long does the car moves uniformly? I have to get the time. जिस टाइम में मेरे बेटे कार हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, जिस टाइम में कार हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मुझे वो टाइम निकालना है. ओके. एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं? एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं मेरे बेटे जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ये चेंज हो रही है बिकॉज दिस एक्सेलरेटेड मोशन. इट्स अ क्लासिक केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन में भी है. जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा उसमें एक्सेलरेशन 0 होगी. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डायग्राम. तो अगर ये मेरे बेटे पाथ ए बी होगा, रेक्टिलिनियर चल रहा है, स्ट्रेट बोल रहा है उधर से ही, एक हाफ में ये एक्सेलरेट होगा एट द रेट ऑफ w, लेट दैट बी सी, ए सी पाथ. उसके बाद ये चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. एक्सेलरेशन तब कितना होगा? 0. वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरा बेटा. उसके बाद मेरे बेटे ये अगेन रिटार्ड कर रहा है, मगर तब एक्सेलरेशन कितना होगा? -w. ऑब्वियसली -w होगा. दिस पॉइंट इज d, कॉल दिस पॉइंट एज d. नाउ can you tell me bete, if initial velocity is 0, now here after accelerating up to some time its velocity will be v, then this v velocity will be constant. जो मेरे बेटे इस हाफ में v velocity होगा ना, जो यहां पर फाइनल वेलोसिटी था वो इस db हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा v. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी यहां 0 होगा. एज यू नो फाइनल वेलोसिटी क्यों सर 0 होगा? बिकॉज वी नो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे यहां इंक्रीज हुआ था, वैसे ही रेट पर अब इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. I will draw a velocity time curve. I will try to draw a velocity time curve. Why I will try to draw a velocity time curve? Because I know slope of velocity time curve जो है वो मेरे बेटे एक्सेलरेशन है, और एरिया अंडर velocity time curve जो है मेरे बेटे वो है displacement. I will need both points. These are my bullet points in the question. ये मेरा velocity time curve है मेरा बच्चा. Velocity versus time. So this is my velocity time curve. First, particle starts from rest. For some time it moves with constant velocity and then it retards at constant rate. It retards at constant rate. Now, अगर मेरे बेटे let's change the color. यहाँ पर अगर आप देखोगे initial velocity 0 था, यहाँ पर कुछ final velocity होगी. Suppose वो final velocity होगी v. और वो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. उसके बाद यही v वेलोसिटी कांस्टेंट होगी थ्रू आउट. उसके बाद ये रिटार्ड हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी होगा 0. टोटल जर्नी का टाइम मेरे बेटे मुझे दिया है, इट इज 25 सेकेंड्स. कैन यू टेल मी वेलोसिटी टाइम का जो यहाँ थीटा एंगल होगा वही यहाँ भी थीटा एंगल होगा? बिकॉज कैन यू टेल मी, बिकॉज ये वाला और ये वाला एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. इट वाज 5, पहले 5 होगा, यहाँ पर -5 होगा बिकॉज इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज सबटेंडिंग एंगल पाई माइनस थीटा. tan of pi minus theta is minus theta minus tan theta. ओके, यहां नेगेटिव स्लोप आएगा, यहां पॉजिटिव स्लोप आएगा. अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर मेरे बेटे इस मोशन में जितना टाइम लगेगा लेट दैट बी x, इस मोशन में भी उतना ही टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी x. कैन यू टेल मी जो ये बीच वाला पाथ है मेरे बेटे इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें लगेगा 25 minus 2x. 25 minus 2x बिकॉज टोटल टाइम जो जर्नी का है वो 25 सेकेंड्स है. Now I will be doing this question only in 2 steps. मुझे उधर से ही मेरे बेटे दिया है क्या?
एवरेज वेलोसिटी दिया है, एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है मैग्नीट्यूड में 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं क्वेश्चन का डेटा देख रहा हूं वो मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट किया जाए 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। टोटल जर्नी का टाइम भी मुझे पता है, इट्स 25 सेकंड्स। क्या मेरे बेटे एवरेज वेलोसिटी से हमारा काम आसान हो जाता है? यस, एवरेज वेलोसिटी एक ऐसी सिंगल वेलोसिटी होती है मेरा बेटा, अगर इस वेलोसिटी से पार्टिकल चलेगा ये अपने फाइनल पॉइंट तक गिवन टाइम में पहुंचेगा जितना टाइम इसको लगा था जब ये चला था वेरिएबल स्पीड से। सो कैन आई कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर? I can easily calculate average velocity is a single velocity into time of the journey. How much that will be? 20 into 25, that will be I think 500, that will be 500 meters. Okay, so कितना पूरी जर्नी में मेरे बेटे ये चल रहा है? ये चल रहा है 500 meters. I will keep this first. Now also I know area under this curve, area of this curve will give me magnitude of displacement. Now कुछ नहीं करना, इस कर्व का एरिया निकाल दो, ठीक है? जब उस कर्व का इस कर्व का एरिया निकालोगे, उसको इक्वेट करो 500 के साथ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट टाइम इन विच आई हैव टू गेट दिस टाइम, जिसमें मेरे बेटे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। सो हाउ कैन यू डू इट? लेट्स ट्राई टू डू इट। Area under this curve will be equal to area of trapezium, half of sum of parallel sides. This side is 25 प्लस ये साइड कितना है मेरा बच्चा 25 माइनस 2x इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कौन है मेरे बेटे? दिस v, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं सर या v कहां से निकालोगे? वी नो एक्सेलरेशन उधर से ही दिया है कि नहीं? सो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ 50, इट इज 25 माइनस 2x, सॉरी, इट्स हाफ ऑफ 50 माइनस 2x इंटू, कैन आई से वेलोसिटी, वेलोसिटी जो v का वैल्यू है, आई विल राइट दिस एज 5x। अब आप बताओगे कैसे? मेरे बेटे tan थीटा जो है स्लोप, वो होगा बराबर v डिवाइडेड बाय x, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट्स इक्वल टू 5 उधर से ही दिया है, सो माय वैल्यू ऑफ v इज 5x। आई विल पुट इन हियर, प्लग इन 5x एंड आई विल इक्वेट इट टू 500। बस अब क्या है, क्वेश्चन खत्म। किस बात का डर बेटे? जो भी मुझे देख रहा है समझो बात को, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स यू विल एवर कम अक्रॉस। बस बेटे थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा दिल में जो है आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है और मुझे मेरिट लिस्ट में फिगर आउट होना है, बाकी कोई मसला नहीं है। इट्स अ केक वॉक फॉर यू। अब जरा बताओ, दिस विल गो हियर, ये आएगा 50 इंटू दैट इज 250x minus this will be 10x square is equal to 1000. I think I can take 10 out, 10 is common, this 0 and this 0 will go. My quadratic will be x square minus 25x plus 100 will be equal to 0. I think this should be my quadratic because I took 10 common out. Okay, now if you can see how can I do it, this is middle term splitting, 20x minus 5x plus 100 is equal to 0, and you will have x minus 20 here, take minus 5 common, again it will be x minus 20, that will be 0. So first root will be x is 20, second root will be x is 5. These are my two roots, x is 20, x is 5. Can x be 20? बेटे जरा चेक करो, अगर ये 20 सेकंड होगा, ये 20 सेकंड होगा, 20 प्लस 20 इन्हीं दो मोशंस का टाइम आ रहा है, इन्हीं दो फेजेस का टाइम आ रहा है 40 सेकंड, टोटल टाइम जर्नी का 25 सेकंड ही है। सो दिस रूट इज डिस्कार्डेड। सो व्हिच इज द टाइम, कौन सा रूट मुझे लेना चाहिए बेटे? 5, x is equal to 5. So my true value of x is equal to, I will consider value of x is equal to 5. तो जब मैं x is equal to 5 इस हाफ में डालूंगा, 25 minus 2 into 5, my answer is 15 seconds. मेरे बेटे ये चलेगा constant velocity से for a time of how much? T will be equal to 25 minus 2 into 5, that's 10. 15 seconds is your answer. It has been highlighted. Simple. Question complete.